सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, हमारा जो पिछला लेक्चर है, पिछला जो लेक्चर के अंदर हमने सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो प्लीज़ एक बार फिर से वो वीडियो देखो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को आके बताओ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही है, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, नेशनल इनकम क्या होता है पहले ये समझो। नेशनल इनकम जो भी हमारा फैक्टर इनकम है, जो भी हम फैक्टर इनकम कमाया है, फैक्टर इनकम क्या होता है? जब भी हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले हमें जो इनकम मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? हम फैक्टर इनकम। वेरी गुड, समझ गए, ठीक है। और ये जो फैक्टर इनकम है वो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ही अर्न किया गया हो, समझ गए, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ही अर्न किया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल इनकम। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? तो बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो एक कंट्री के अंदर, आमतौर पर एक कंट्री के अंदर जो व्यक्ति 1 साल से या उससे अधिक समय से रह रहा है वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। या फिर उसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अर्निंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन। ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है वो उसी कंट्री के अंदर हो रही हो तो वो उस दिए गए कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक फॉरेनर इंडिया के अंदर 1 साल से अधिक से रह रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ। अगर कोई व्यक्ति 1 साल से अधिक से रह रहा है तो वो इन तीनों एक्टिविटीज़ में से कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, या तो कंजम्पशन कर रहा होगा, या तो प्रोडक्शन कर रहा होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। ये तीनों एक्टिविटीज़ अगर वो व्यक्ति करता है और वो 1 साल से अधिक समय से इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है, या तो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई पेशेंट है जो इलाज कराने के लिए इंडिया में आया है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। तो नेशनल इनकम हमें क्या कहता है? नेशनल इनकम में क्या कहता है? बोल राधा बोल, ठीक है। नेशनल इनकम हमें क्या कहता है? ये होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। व्हाट इज दिस? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अर्नड बाय earned only by a normal resident of a country, एक कंट्री का, of a country during a period of accounting year। ठीक है, समझ गए? समझ गए? भाई बोल लो, समझ गए तो ठीक है। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे। फैक्टर इनकम क्या क्या है हमारे पास? अभी फैक्टर इनकम ही पढ़ाऊंगा तो ये समझ गए। नेशनल इनकम क्या है? ये होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जितना ही फैक्टर इनकम हुआ है एक कंट्री के अंदर एक नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा किया गया है वो अर्न, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उन्हीं के सम को क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। वेरी गुड, समझ गए? समझ गए? वेरी गुड, ठीक है। अब इसको मिटा दूं, समझ गए ना? समझ गए ना बचवा? वेरी गुड, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब अपने पास क्या है? अब अपने पास है फैक्टर इनकम। क्या है हमारे पास टर्म? फैक्टर इनकम।
देखो जो पुरानी वीडियोस देख के आया है उनको पता होगा फैक्टर इनकम क्या है। पहले बताओ फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करोगे आप। पहले तो आप दोगे लैंड, लैंड ही लिखा है, कुछ और ना पढ़ लेना बेटा आप लोग। लेबर, फिर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एक कंपनी के अंदर, एक प्रोड्यूसिंग यूनिट के अंदर अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो ये उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले जिस भी प्रोड्यूसिंग यूनिट के अंदर ये काम कर रहे हैं वो उनको क्या देंगी, इसके बदले पैसे। उसी पैसे को क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम। गॉट इट, वेरी गुड। जैसे अगर मैं लैंड है हमारा, हमने लैंड है तो लैंड के बदले क्या मिलेगा हमें, रेंट। लेबर के बदले मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आ गया, देखो पहले तो सैलरी आएगी जो भी उसको लेबर को मिलेगा, प्लस में पीएफ ईएसआई, ठीक है। ये सारी क्या होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट, मुनाफा, ठीक है। तो ये समझ गए कि फैक्टर इनकम क्या होता है, समझ गए। लैंड है, लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट। लेबर है, लेबर को क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले। इंटरप्रेन्योर है, उसको उसके बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट। मस्त एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। यही चाहता था मैं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आप ये समझो, उसके बाद जो इनकम है, एक तो होती है फैक्टर इनकम, होती है हाँ या ना, एक होती है अपने पास ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अरे बोल दो, बोल दो, बोलो, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ठीक है। देखो फैक्टर इनकम यहां लिख देता हूं। देखो फैक्टर इनकम तो हम लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं खुद से, और जो ट्रांसफर इनकम होता है ना वो हम कमाते नहीं हैं। क्या, वो हम अर्न नहीं करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर किया गया हो तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगा, ठीक है। अगर इनकम ट्रांसफर की गई है बिना किसी सर्विस के प्रोवाइड किए तो वो क्या होगा, ट्रांसफर इनकम। अब तुम ऐसे नहीं समझोगे कि ट्रांसफर इनकम क्या है, ठीक है। अब ट्रांसफर इनकम क्या है सर, तो तुम्हारे घर में बुआ आ गई, बुआ जी पाए लागू, ठीक है। तो तुम्हारे घर में क्या आ गई, बुआ आ गई तुम्हारी। तुमने क्या बोला, बुआ नमस्ते, और बुआ सब बढ़िया, भैया दीदी सब बढ़िया है। बुआ ने बोला ठीक है। तुम चाय वाय पिलाओगे मस्त बुआ को, अपनी खातिरदारी करोगी, करोगी या करोगे, अब जो भी देख रहा है करोगे। अब अब आपने जो खातिरदारी की, ठीक है, उसके बदले, और खातिरदारी आप तो कुछ करते नहीं हो, मम्मी सेवा पानी करती है, ठीक है, पर पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं कि नहीं, मिलते हैं ना, कि ये लो चिंटू या ये लो जो भी आपका नाम है, ठीक है, आपको पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे मैं हूँ विनीत, तो मेरी बुआ आई, मैं बुआ पाव लगूँ, बुआ घर से जाने लगी। बुआ जब घर से जाने लगी तो अपन ने बुआ के पैर छुए, बुआ नमस्ते, आराम से जाना, ख्याल रखना, और फिर से वापस आ जाना, जल्दी जल्दी आना घूमने के लिए। क्या कहेगा, मैं ये तो बोलूँगा बुआ नमस्ते, ये थोड़ी बोलूँगा अभी आ मत जाने का भी, रोज़ बिस्कुट चाय खाती है तुम, ठीक है। तो उसके बदले बुआ मेरे को कह देंगे कुछ पैसे, अपने जो थैला रखा है बुआ ने उसके अंदर से कुछ पैसे निकाल के देंगी मेरे को। तो वो बुआ ने क्या दिया, एज अ हेल्प दिया ना मेरे को, कि ले विनीत मिठाई खा लियो, या ले चिंटू या ले पिंटू ये मिठाई खा लियो, ठीक है। तो उन्होंने एज अ हेल्प दिया मेरे को, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम में हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, पहले तो ये लिखो कि कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, नो सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। बेटा एक्स नहीं है, काटा है मैंने, रेड से काट दूं,
इसमें हम क्या कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। पहले तो क्या होगा, नो सर्विस, कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया हमने। दूसरा किस लिए दिया जाता है, एज हेल्प, डोनेशन या चैरिटी। ठीक है, इसको तो पता ही है फैक्टर इनकम क्यों मिलता है, फॉर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अगर मैं मजदूर हूं तो उसके बदले मेरे को कंपनसेशन मिलेगा। तो ट्रांसफर इनकम में कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ये क्यों दिए जाते हैं, एज ए हेल्प, डोनेशन या फिर चैरिटी के लिए। ठीक है, समझ गया। तो हमारी जो नेशनल इनकम था उसमें अपन ने बता दिया कि फैक्टर इनकम होता है जो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाया जाता है। तो अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, सर मैं तो भूल गया, जो आपने बताया है अपने मुंह से, एक बार लिख के बता दो। लिख के बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखो देखो देखो, इधर देखना, इधर 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 इधर, डू नॉट डिस्टर्ब चालू कर लेकर जब मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, ऊपर से मैसेज आए, रिप्लाई नहीं करना है बेटे, देख लो वरना। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे बाबू कसम है, बाबू सोना की कसम है तुम्हारा। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहेंगे, मैंने क्या बोला पहला कि अगर ऑर्डिनरली आमतौर पे वो आदमी इंडिया में, अगर कोई फॉरेनर है, अगर वो इंडिया में 1 साल या 1 से अधिक साल के लिए रहता है तो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, वो सिटीजन भले ही अमेरिका का हो, या वो सिटीजन भले ही कनाडा का हो, वो सिटीजन भले ही कहाँ का, अफ्रीका का हो, वो सिटीजन कहीं का भी हो। ठीक है, अगर वो इंडिया में 1 साल या 1 से अधिक साल के लिए रहता है, ठीक है, और वो इंसान ना तो कोई स्टूडेंट है, ना ही कोई पेशेंट है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, पहला क्या है, ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन दैट कंट्री, ऑर्डिनरली resides in that country for a period of more than 1 year, 1 साल से अधिक के लिए रहता है तो क्या होगा, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरा, अगर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेंट्रल प्लेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में लाई करती हैं, तो भी वो क्या होगा, क्या इंडिया का निवासी होगा, इंडिया का है कहीं का भी। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक अमेरिकन आदमी आया हमारे देश में। अब वो अमेरिकन आदमी हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है। ठीक है, 1 साल से अधिक से रह रहा है, और उसकी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कमाता भी यहीं है, खर्च भी यहीं करता है, इन्वेस्ट भी यहीं करता है। ठीक है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। हाँ, वो सिटीजन भले ही दूसरी कंट्री का है, लेकिन वो रेजिडेंट कहाँ कहलाएगा, इंडिया का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्लेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज resides in that country अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, मैंने बता दिया कि भाई कंज्यूम यहाँ करे, कंजम्पशन यहाँ पे हो उसका, प्रोडक्शन यहाँ पे हो उसका, और इन्वेस्टमेंट भी यहीं करे। ये क्या हो जाएगा अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ गए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां पे रिजाइड कर रही है। और हाँ, एक बात याद रखो, जितनी भी हमारी, चलो छोड़ो मत, याद रखो, ये बाद में समझाऊंगा।
ठीक है, मिटा दूं, वेरी गुड। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, उसका जवाब दो। देखो, एक स्कॉटलैंड का आदमी है, स्कॉटलैंड का एक कंट्री है, वहां का एक आदमी है, ठीक है, जो इंडिया में 2 साल से जॉब कर रहा है, तो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं? ठीक है, तो यस वो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इंडिया में है, प्लस में उसका रिजाइडिंग पीरियड क्या है? रिजाइडिंग पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का है। ठीक है, अब दूसरा बताओ। दूसरा है कि एक इंडियन स्टूडेंट है, ठीक है, एक इंडियन स्टूडेंट है, ठीक है, एक इंडियन है जो कि अपनी पढ़ाई के लिए जर्मनी गया है, तो ये बताओ क्या वो जर्मनी का रेजिडेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का थोड़ी काउंट होता है। बताओ बताओ, अगर वो पढ़ाई के लिए गया है तो उसका थोड़ी काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। वेरी गुड। अच्छा, एक और एग्जांपल बताओ। अगर कोई इंडियन एम्प्लॉय है, वो काम करता है आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो व्यक्ति कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? बताओ। इंडिया का कहलाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उस जो व्यक्ति है उसका जो रिजाइडिंग का कंट्री है, जहां वो रह रहा है, वो इंडिया ही तो है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, इंडियंस है, इंडियन एक फॉरेनर एम्बेसी में काम कर रहा है, जो कि इंडिया में ही लोकेट करता है, तो वो क्या रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बताओ, वो रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जल्दी बताओ बताओ। मैंने क्या बोला? एक फॉरेनर है, मैंने क्या बोला? एक इंडियन है, वो फॉरेन एम्बेसी में काम करता है, जो कि इंडिया में है, तो कहाँ का होगा? तो इंडिया का ही तो होगा। वेरी गुड। अगला क्या बोला? एक इंडियन ऑफिशियल है, एक इंडियन कर्मचारी है, जो कि इंडियन एम्बेसी में काम करता है, जो कि चाइना के अंदर है। अब बताओ, अब बोलो तो जानू। देखो, है वो इंडियन, जो एम्बेसी है वो भी इंडिया की है ना, लेकिन जो व्यक्ति है, जो वो पर्सन है, वो कहाँ पे रह रहा है? चाइना में रह रहा है। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ की है? चाइना की है कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगा? वो अपन, तो व्यक्ति चाइना का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो तुम लोग, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। जल्दी जल्दी हेडिंग डालो। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बताओ, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम क्या होगा? देखो, फैक्टर इनकम तो है ही, फैक्टर इनकम कहीं भी किसी भी चीज़ का अगर मेरे को इनकम निकालना है, किसी भी डोमेस्टिक का हो, नेशनल का हो, अगर मेरे को इनकम निकालना है तो फैक्टर इनकम मेरे को काउंट करना पड़ेगा। लेकिन वो फैक्टर इनकम जो है ना, वो एक नॉर्मल रेजिडेंट भी अर्न कर सकता है और एक नॉन रेजिडेंट भी अर्न कर सकता है। क्या 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 क्या? जो डोमेस्टिक इनकम होता है, पहले डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन देखो। डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय, कौन अर्न करेगा? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जेनरेटेड, ये मत छोड़ो, अभी मैं समझाऊंगा। जेनरेटेड विद इन डोमेस्टिक
टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया जाता है। ठीक है, अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी दो टाइप के हो सकते हैं। वेरी गुड। एक तो हमारा जियोग्राफिकल हो सकता है, जैसे इंडिया का क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये अपना क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं। वेरी गुड। अब इकोनॉमिक्स में ये जो वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका जो मतलब होता है वो दूसरा होता है। देखो इसका मतलब होता है, जो इसके अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है उसका अर्थ होता है कि ऐसी जगह जहां पर हम अपने लोगों को, हमारे गुड्स को, हमारे कैपिटल को बिना किसी रोक टोक के इधर से उधर कर सके, वही क्या होता है, अपना डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी समझो कि अगर जैसे चाइना है, चाइना की एक एम्बेसी है जो कि इंडिया में लोकेट कर रही है, ठीक है। तो ये बताओ कि वो चाइना की टेरिटरी है कि वो इंडिया की टेरिटरी है, बताओ। देखो जो वो टेरिटरी होगी चाइना की एम्बेसी, वो होगी इंडिया की टेरिटरी नहीं, इंडिया की टेरिटरी नहीं होगी, वो किसकी टेरिटरी होगी, हमारे चाइना की, है ना, चाइना की टेरिटरी होगी। क्यों? क्योंकि वो गुड्स, जो अभी गुड्स कैपिटल और गुड्स कैपिटल या लोग हैं, पर्सन है, उसका सर्कुलेशन वो केवल कौन कर सकता है, चाइना कर सकता है ना। चाइना की एम्बेसी के अंदर हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि यार चाइना की कंपनी है, हम अपनी वस्तुएं वहाँ रख रहे हैं, अपने गुड्स को वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे टेरिटरी नहीं है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी होगी, चाइना की। अब एक और एग्जांपल लो कि अगर इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, ठीक है, तो वो अमेरिका की टेरिटरी नहीं होगी, वो इंडिया की टेरिटरी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम अपने गुड्स को ईजिली, गुड्स को और लोगों, गुड्स, पीपल और कैपिटल, इनको हम इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब जो ये इनकम है वो एक नॉर्मल रेजिडेंट भी अर्न कर सकता है। देखो ये मैटर नहीं करता कौन अर्न करता है, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ये होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि अर्न किया जाता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। वो एक नॉर्मल रेजिडेंट भी अर्न कर सकता है, एक नॉन रेजिडेंट भी अर्न करके दे सकता है। समझ गए ना, वेरी गुड। अब आ गया अपने पास नेशनल इनकम। देखो अब नेशनल इनकम आ गया, अब आगे क्या, नेशनल इनकम। बेटे समझ आ रहा है ना, ये बताओ, ये भी क्या होता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम बताओ, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। देखो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है, सम टोटल होता है हमारे फैक्टर इनकम का जो एक नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है, रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है।
और वो नॉर्मल वो जो इनकम है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है या फिर उस टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है। ओके गुड, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ चीजें जो मेरे को समझानी है यहाँ पे, बताओ 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 बताओ। नहीं बतानी, वेरी गुड। मतलब तुम लोग चालाक तो हो यार, बहुत मतलब पढ़ने वाले हो हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं। अब देखो एक टर्म है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आप लोगों से, जिस जो है NFIA। ठीक है, NFI क्या है? नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एब्रॉड से जितना भी इनकम आया है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, ऐसे ही हम भी जो दूसरे देश है, ठीक है, उनको जो पैसे हैं वो भेजते हैं, तो नेशनल इनकम टू एब्रॉड, समझ गए? जितनी भी एम्बेसी है वो सारे क्या करेंगे? जिन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है वो क्या करेंगे? भेजेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम टू एब्रॉड। वेरी गुड। अब अपने पास क्या था? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, है ना? अब उनके बीच में जो कन्वर्जन होगा ये NFIA की मदद से ही होगा, समझ गए? ये NFIA जो टर्म है इसकी हेल्प से ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में, इसलिए हम न्यूमेरिकल्स का एक अलग ही लेक्चर लाएंगे। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल ही कराऊंगा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आ गया अपने पास डोमेस्टिक इनकम। अगर इसको मेरे को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास है, अब हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। हमारे पास दे रखा है नेशनल इनकम। तो देखो जो अब इन दोनों से सब जो ये बताओ, डोमेस्टिक इनकम बड़ा होता है या नेशनल इनकम बड़ा होता है? तो नेशनल इनकम होता है वो बड़ा होता है, ये पता है हमें। तो जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोलेगा तो नेशनल इनकम में से NFIA को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। वैसे ही जब भी हमें नेशनल इनकम निकालने को बोलेगा, नेशनल इनकम एक बड़ा कंसेप्ट है और ब्रॉड है, नेशनल इनकम निकालने को बोलेगा तो हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक जो इनकम है उसमें मैं क्या करूँगा? NFIA को जोड़ दूंगा। होगा कि नहीं? है ना? वैसे ही अगर मेरे को NFIA निकालने को बोलेगा ना, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रोड निकालने को बोलेगा, तो मैं नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम जो है उसमें से डोमेस्टिक इनकम को घटा दूंगा। सही है। अब देखो जो डोमेस्टिक इनकम हो, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? NDPFC। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? NNPFC। यही होता है, यही होता है, हाँ या ना? उसके बाद अपने को पता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इनकम फ्रॉम कहाँ से आएगा? बोलो। एब्रॉड। ठीक है, समझ गए? तो अपने पास ये टर्म है, इसी से हमें कुछ न्यूमेरिकल है जो अभी दूंगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल थोड़े इजी होंगे, बाद में ये जाके आपको फॉर्मूले जब मैं बताऊंगा, और फॉर्मूले बहुत प्यार से समझाऊंगा और बहुत आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ न्यूमेरिकल देता हूं जिनके बेस पे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालना है आपको। और मैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा NDPFC या फिर NNPFC। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अपने पास डोमेस्टिक इनकम दे रखा है 500 करोड़।
ठीक है। और अपन को NFIA जो है ना वो कितना दे रखा है, 200 करोड़। हमें क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए मैं क्या बोला था, नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम बराबर डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं क्या करूँगा, NFIA को जोड़ दूँ, NFIA को जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। होगा कि नहीं? तो अपने पास नेशनल इनकम के लिए NNPFC बराबर NDPFC प्लस NFIA। हाँ, तो ये बताओ कि NDPFC कितना दे रखा हमें, कितना दे रखा, 500 करोड़, 500 करोड़ दे रखा है। और NFIA कितना दे रखा, 200 करोड़। तो हमारा नेशनल इनकम कितना निकल गया, 700 करोड़। कितना निकल गया, 700 करोड़। देखो इतना सिंपल है ये, ठीक है। एक और है जो पहले खुद करना फिर मैं करूँगा, जो पहले तुम लोग खुद करके दिखाना फिर मैं करूँगा, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, इसमें भी नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। NDPFC दे रखा है 700, NFIA दे रखा हमें 300 करोड़। अब बताओ नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, बताओ। अभी मैं नेशनल इनकम निकलवाया था, पॉज करके निकालो जब तक मैं भी निकाल लूँ। देखो NNPFC NDPFC मतलब कि डोमेस्टिक इनकम, उसमें जोड़ देंगे क्या, NFIA। तो NNPFC क्या निकल जाएगा, NNPFC क्या निकल जाएगा, 700 प्लस 300। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना निकल जाएगा, 1000 करोड़। कितना निकल जाएगा, 1000 करोड़। ठीक है, एक और सवाल है, करके दिखाओ। अब मैं दे रखा है ये माइनस में और ये दे दिया मैंने प्लस में 200 करोड़। तो हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, ये मैंने दिए 2000 करोड़। तो नेशनल इनकम बताओ क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि देखो कुछ नहीं करना, प्लस हो माइनस हो, फॉर्मेट याद रखना। नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC बराबर NDPFC प्लस NFIA। हमारे पास NPFC निकालना है, तो NNPFC इधर लेफ्ट में रखो, राइट में क्या है, NDPFC कितना, -500 प्लस 2000। आंसर क्या आया, 1500 करोड़। क्या आया, 1500 करोड़। यही है, ठीक है, वेरी गुड। अब तुम्हें निकालना है नेट NFIA निकालना है। अब NFIA निकालना है, अपने पास दे रखा है ये 700 दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखा है 10,000 दे रखा। अब बताओ NFIA कैसे निकलेगा। तो NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, क्या है भैया बताओ। NFIA बराबर नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, NNPFC माइनस NDPFC। भाई बोलोगे, ऐसे मुंह पे तुम्हारे ताला लग गया, बोलो। ठीक है, तो NFIA कितना निकल गया, अब्रॉड से इनकम कितना आया, 10,000 माइनस 3,000, 10,000 माइनस 7,000 कितना आया, 3,000 करोड़ हमारा अब्रॉड से पैसा आया, है ना, है ना। अरे बोल दे राधा, बोल दे, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। देखो अब फिर से NFIA निकालना है, ये दे रखा 2000, ये दे रखा 500। तो NFIA बराबर क्या होता है, बड़ा क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को घटा देंगे,
है ना। तो NFIA बराबर क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम बराबर क्या आ जाएगा कि हमने अब्रॉड से कितना पैसा अपने पास आया है। तो क्या है 1500 करोड़, यहाँ भी करोड़ लिख लेना। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हमें ये पता है कि भाई डोमेस्टिक इनकम है। अब डोमेस्टिक इनकम और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देखो डोमेस्टिक इनकम कहाँ से आएगा, देखो जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अगर हम उसको बेचेंगे उसके बदले क्या आएगा हमें, इनकम, और वही क्या बन जाएगा फिर, डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर दिया हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम के। किसके बराबर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर किसके होता है, किसके होता है, डोमेस्टिक इनकम के। सही है। अब मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाया था ग्रॉस और नेट का, ठीक है। तो एक होता है NDPFC जो मैंने पढ़ाया है, जो कि है डोमेस्टिक इनकम। वो क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाया कि डोमेस्टिक इनकम बराबर क्या है, NDPFC बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। अभी अपन NNP आ गया, सॉरी अभी ग्रॉस था, ग्रॉस और नेट पढ़ाया है। तो ग्रॉस है नेट है तो ग्रॉस भी होगा, तो GDP भी आएगा। देखो नेट है तो ग्रॉस भी आएगा, क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC लिख देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट इतना तुम्हें पता है। अभी फैक्टर कॉस्ट क्या है ये भी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को बस कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। बस कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए धीरे धीरे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, NDP क्या होता है, GDP क्या होता है, तब आप सवाल आराम से लगा पाओगे। इसीलिए मैंने किया है कि पहले चैप्टर पढ़ा लूँ पूरा, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना न्यूमेरिकल कराते रहूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने नेट डोमेस्टिक और ग्रॉस डोमेस्टिक समझा रहा हूँ, तो इसके साथ साथ मैं इससे रिलेटेड भी एक आध न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे इससे पहले मैंने कराया किस पे, कि हम पे NFI दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखा है और डोमेस्टिक इनकम दे रखा है, ठीक है। वैसे वाले न्यूमेरिकल इसके साथ भी कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें ये बात पता है कि नेट से डोमेस्टिक पे जाएंगे, अगर हमें ये दे रखा है नेट है, नेट से अगर मेरे को डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा। अब सर यहाँ से क्या, यहाँ पे कैसे आया डेप्रिसिएशन, वे डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जितना ही फिक्स्ड कैपिटल लगाया उसका यूज करोगे, उसके बदले में पैसे लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसी पैसे को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। कंजम्पशन करोगे फिक्स्ड कैपिटल का, उसके बदले जो खर्चा आएगा वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन, है ना। तो डोमेस्टिक इनकम जब निकालते हैं, NDP निकालते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम GDP निकालते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं। समझ गए, हल्का है, बहुत बढ़िया, बहुत हल्का है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, पहले ये समझो, फैक्टर कॉस्ट हटा ही देते हैं, हटा दें अभी के लिए GDP और NDP समझो, ठीक है। तो GDP अपन में क्या करेंगे, देखो अगर मेरे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर मेरे को उससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को, डेप्रिसिएशन, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है फिर से समझो, देखो कि अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसमें कुछ टूट फूट आएगा। उस टूट फूट के लिए या फिर टूट फूट के लिए जो अरे सॉरी फिर से सुनो, समझो, मैं भूलवा देते हो यार तुम लोग, और डीप फिर थिंकिंग चली जाती है मेरी, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन क्या होती है कि अगर मैं हूं, मेरी प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, अगर मैंने उसके अंदर कुछ कैपिटल लगाया है
तो उस कैपिटल का अगर मैं यूज करूंगा तो उसके अंदर कुछ वियर एंड टियर होगा, कुछ टूट फूट होगा। उस टूट फूट के रिपेयर करने के लिए जो पैसे मैंने लगाए हैं वही क्या होगा, डेप्रिसिएशन। या जितना भी टूट फूट हुआ है वो घटा दिया जाएगा, ठीक है, तो वही क्या होगा हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जो भी पैसे होते हैं, जब कोई फिक्स्ड कैपिटल मैंने खरीदा है, अगर मैं उसको कंज्यूम करूंगा तो कुछ पैसों की कमी होगी। जैसे समझो कि मैंने एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा, एग्जाम्पल है कि अगर मैंने एक टीवी खरीदा और मैं उसका यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने उसके अंदर कुछ ना कुछ यूज किया है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, है ना। तो जितना भी प्राइस कम हुआ उसी क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकल गया अपने पास। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कैपिटल है जिसका प्राइस है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, अगर उसमें से वो उसका मैंने कुछ यूज किया, थोड़ा दिन के लिए यूज किया, फिर उसकी कीमत कितनी होगी, 4,500। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना निकला, जो हमारा फाइनल प्राइस है उसमें से अपन क्या करेंगे, देखो 5,000 में से अगर मैं 4,500 को निकाल दूं, वही क्या हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। जितना भी कंजम्पशन हुआ उसके जो पैसे निकाले गए हैं उसी का बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझ गए। तो अगर देखो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे एक और बार लिख देता हूं। अगर मेरे पास एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और मेरे को किधर जाने का है, मेरे पास अगर जीडीपी दे रखा है, ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, एनडीपी। मेरे को क्या निकालना है, एनडीपी, और मेरे को क्या दे रखा है, जीडीपी। तो मैं जीडीपी से डेप्रिसिएशन को हटा दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एनडीपी। ये समझो कि एनडीपी जो है ना वो डेप्रिसिएशन से बड़ा है, ऐसे समझो कि ये डेप्रिसिएशन से बड़ा है। डेप्रिसिएशन बोलो, ये नेट एनडीपी से, जो हमारा जीडीपी है वो एनडीपी से बड़ा है, समझ गए। और ये जो एनडीपी है वो जीडीपी से छोटा है, समझ गए। तो अगर मेरे को एनडीपी निकालना होगा तो जो बड़ा वाला है अगर उसमें से डेप्रिसिएशन में घटा दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, एनडीपी। वैसे अगर मेरे पास एनडीपी दे रखा है और जीडीपी निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को उसमें जोड़ दूंगा, समझ गए। अब कुछ सवाल कराऊंगा तो आपको पक्का समझ आ जाएगा, अगर अभी तक भी समझ नहीं आया तो। देखो मिटा रहा हूं, वेरी गुड, ठीक है। देखो हमारे पास दे रखा है एनडीपी, कितना है, 700 रुपए, और जीडीपी निकालना है, और डेप्रिसिएशन है ये दे रखा है कितना, 300 रुपए, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, जीडीपी। बड़ा निकालने के लिए क्या करूंगा, छोटे वाले में डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालना क्या है, जीडीपी, तो मैं एनडीपी में डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो अपने पास क्या निकल जाएगा, जीडीपी। जैसे हमारा एनडीपी कितना है, 700, और डेप्रिसिएशन कितना है, 300, इसको जोड़ दूंगा क्या निकल जाएगा, जीडीपी, जो कितना होगा, 1000 करोड़ मान लेते हैं। तो 1000 करोड़ क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक और सवाल समझो, जरा। एक और समझो, मेरे को दे रखा है एनडीपी, मेरे को इस बार दे रखा है डेप्रिसिएशन 200 करोड़, ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे को दे रखा है 300 करोड़। फिर से मेरे को क्या निकालना है, जीडीपी। तो जीडीपी निकालना क्या है कि सर आपने बोला था जीडीपी निकालना होता है, तो एनडीपी में क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा, तो अब मेरा क्या निकल जाएगा, जीडीपी।
तो क्या निकल जाएगा मेरा 300 प्लस 200, जो कि मेरा क्या हो जाएगा जीडीपी। तो सर 500 करोड़ निकल गया मेरा, देखो यहाँ पे जीडीपी। बहुत सही निकला, यही आंसर है। अब एक और है जिसमें मेरे को जीडीपी दे रखा है, एनडीपी नहीं दे रखा। मेरे को यहाँ पर जीडीपी दे रखा है 700, डेप्रिसिएशन दे रखा है 200। सर अब मैं क्या करूं? तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, या फिर ऐसे भी समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बड़ा है, छोटा निकालना है, तो बड़े में से डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो छोटा वाला निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सर कैसे करेंगे? तो आप एनडीपी लिख दो बाहर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को घटा दो। अच्छा सर, फिर हो गया, देख लो 700 में से 200 घटा दिया मैंने, देखो 500 आ गया सर। सर देखो सर 500 आ गया मेरा एनडीपी। अब ये बता दो अब सही है कि नहीं? तो बेटा ये एनडीपी जो आपका 500 निकला है ना, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा सर अब तो मेरे को सवाल आ गया। अब देखो तुम कैसे मैं सवाल बना के दिखाता हूँ। अब देखो सर, अब एक सवाल दे के दिखाऊँ। अच्छा तो ये करके दिखाओ जरा, आ गया, जरा ये करके दिखाओ। जीडीपी दे रखा है 800 रुपये, ये दे रखा है 100। अब निकाल के दिखाओ जरा, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो। कितना आया? 700 करोड़ आया। बहुत सारे बच्चों को आ भी गया होगा। तो हमने क्या किया, जो बड़ा वाला है जीडीपी, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया बस। ठीक है, अब एक और देखो, इसमें अपने को क्या नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। अपने को डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन निकालना है भाई। हमें दे रखा है 500 करोड़ का एनडीपी, और जीडीपी दे रखा है 700 करोड़। तो देखो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम नेट, जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सॉरी, जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो क्या है, जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से मैं क्या करेंगे, बताओ कोई है? पहले बताओ तुम में से कोई है? देखो बड़ा कौन सा ही बताओ, जीडीपी या एनडीपी? सर जीडीपी है। तो जब मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकल जाएगी सर? बस सर इतनी बात है। देखो जीडीपी में से एनडीपी घटा दो तो सर आपका निकल जाएगा डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी कितना है 500, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, जीडीपी कितना है 700, एनडीपी कितना है 500। तो सर देखो 200 करोड़ आ गया आपका आंसर। अरे वाह वाह बेटा वाह, बहुत सही बोल रहे हो। मतलब तुम लोगों को समझ आ रहा है? आ रहा समझ? यही मान के चलूं? ठीक है। अब ये तो था डोमेस्टिक इनकम के लिए, है ना। अब यहीं पे नेशनल इनकम के लिए भी तो होगा। अगर नेशनल इनकम के लिए मैंने क्या बताया, एनएनपी एफसी, एनएनपी बताया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऐसे ही जब नेट है तो सर एक ग्रॉस वाला भी होगा, इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते होंगे। हाँ बोलते हैं, है भी ऐसा, देखो है नहीं। तो सर इसमें भी सही सेम करना है क्या हमको? हाँ बेटा इसमें भी बिल्कुल सेम करना है, क्योंकि यहां पे भी देखो एन का मतलब क्या है, नेट, जी का मतलब क्या है, ग्रॉस। और हमें सबको पता है कि सर अगर हम नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम सर डेप्रिसिएशन घटा देंगे, और सर ग्रॉस से अगर मैं नेट पे आऊँगा तो डेप्रिसिएशन, नेट से अगर सर मेरे को ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा, और सर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन घटा दूंगा। सर यही है ना सर? हाँ बिल्कुल यही, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही, ऐसी है बिल्कुल। देखो देखो नेट और ग्रॉस के बीच में क्या था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आता है, आप सबको पता है। तो अगर अपने को देखो फिर से समझ तो गए हो, इतना मेरे को पता है, क्योंकि मेरे बच्चे हो तो तुम इंटेलिजेंट हो, हमारे स्टूडेंट सारे इंटेलिजेंट है भैया, है ना। है कोई नहीं है तो हम बना देंगे। देखो अपने पास क्या है, ग्रॉस,
नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जीएनपी, है ना, यही है सर, हाँ सही सही बोला है। उसके बाद क्या है अपने पास, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, सही है ना, क्या, हाँ सही है, हाँ सर सही है। अब देखो, अगर मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। देखो नेट जो है वो छोटा होता है, जो नेट है वो छोटा होता है किससे, किससे छोटा होता है, ग्रॉस से। हाँ सर इतना मेरे को पता है, जो ग्रॉस होता है वो बड़ा होता है किससे, बड़ा होता है नेट से। हाँ सर पता है। और मैंने ये बताया था कि जब मैं बड़े से छोटे पे जाऊंगा, बड़ा दे रखा है मेरे को, अगर मेरे को जीएनपी दे रखा है और मेरे को एनएनपी निकालना है तो मैं डेप्रिसिएशन घटा दूंगा। अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था, जब मैं एनडीपी बता रहा था कि अगर सर मेरे को जीडीपी दे रखा है और मेरे को एनडीपी पे जाना है तो मैं जीडीपी से डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, यही बोला था मैंने। कहा सर, यही बोला था। तो वैसे ही यहां पे नेशनल है, तो अगर मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, क्या, अगर मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है और मेरे को निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा सर, सिंपल सी बात है। क्या बात कर रहे हो आप। अब यहां पर मेरे को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा और नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं दे रखा, मेरे पास क्या दे रखा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं दे रखा, तो सर कैसे निकालूंगा मैं। तो बेटा कुछ नहीं करना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, बस इतना आसान। ठीक है, समझ लो। अगर मेरे को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है और मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को घटा दूंगा। और अगर सर मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है और मेरे को बोला गया है कि निकालो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब सर मैं क्या करूंगा, तब बेटा क्या करना है, छोटा कौन है, एनएनपी है ना, और बड़ा निकालने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा, डेप्रिसिएशन, है ना, है ना। क्योंकि ये देखो ना तुम, अगर ये सब भूल जाओ, एनडीपी, एफसी और ये सब भूल जाओ जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। अगर मेरे को 5 चाहिए, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, यहां तक जो मैंने पढ़ा है सब भूल जाओ, अभी कुछ मत याद करो। अभी आपको समझ जाएगा कि सर ग्रॉस क्या है, नेट क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है, सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो अब समझ जाओगे बेटा। यहां देखो, अगर मेरे को 5 रुपए चाहिए और मेरे को दे रखा है 3 रुपए प्लस 2 रुपए, 3 और 2 दे रखा है, ठीक है, 3 और 2 दे रखा है, इन दोनों को जोड़कर में क्या बनेगा, 5। देखो 5 हमें निकालना है, 5 कैसे आएगा, 3 और 2 को जोड़ दूंगा तो, है ना। और देखो ऐसे समझो, मेरी बात समझो कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो ग्रॉस का ही पार्ट है, जो डेप्रिसिएशन है वो ग्रॉस का ही एक हिस्सा है जो कि निकला है, क्यों उसमें से निकाल दिया गया है, क्यों डेप्रिसिएशन के तौर पे, क्योंकि जब हमने कोई फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल किया है उसके बदले कुछ पैसे लगेंगे उसको रिपेयर कराने में, उसको रिप्लेस कराने में, उसकी जो कॉस्ट होगी वही होगा अपना डेप्रिसिएशन। समझ गया, समझ गए। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो ग्रॉस है ना वो कब बनेगा, जब मैं नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा ना, तब हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस। अच्छा, और अगर मेरे को नेट लाना है सर, तब क्या करूंगा, तब मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है,
इज देयर एनी रोबोटिक साइंस? कोई रोबोटिक्स थोड़ी पढ़ना है यहाँ पे, बताओ, एस्ट्रोनॉमी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल एज दैट, हमें पता है कि अपने को एक बात तो कंफर्म हमारे दिमाग में बैठा चुके हैं सर, कि जो ग्रॉस है वो बड़ा है और जो नेट है वो ग्रॉस से छोटा है। और अगर मैं नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ूंगा तो मैं ग्रॉस तक पहुंच जाऊंगा, समझ गए? तो ऐसे ही ग्रॉस और नेट पता है, तो एनडीपी और जीडीपी, उसमें डीपी तो दोनों में है, तो डीपी से कोई मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। अगर एन और जी दे रखा है, जैसे एनडीपी दे रखा है और जीडीपी दे रखा है, ठीक है, तो हमें एक और जो निकालना हो डेप्रिसिएशन, जैसे मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है, मेरे को देखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, तो बड़े में से अगर मैं छोटा घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। सेकेंड वन इज दैट कि अगर मेरे को एनडीपी दे रखा है, जीडीपी नहीं दे रखा और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो मैं एनडीपी में डेप्रिसिएशन को जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमारा? जीडीपी। वैसे ही यहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है जीएनपी और दे रखा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं दे रखा और नेट नेशनल प्रोडक्ट और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो इसमें मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा, ठीक है। और यहां पर मेरे को क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, जीडीपी और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो मैं जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा दूंगा। अभी सवाल समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा पक्का इसकी बात, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, देखो हमें दे रखा है जीएनपी, कितने दे रखा? 500, 800, और हमें दे रखा क्या? डेप्रिसिएशन 200। अब बताओ एनएनपी क्या होगा? तो एनएनपी कैसे निकलता है सर? देखो जीएनपी बड़ा है, हमें निकालना है एनएनपी, तो उसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे एनएनपी। बड़ा क्या है? जीएनपी। जीएनपी में से अगर सर ने बताया था कि डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो मेरा निकल जाएगा एनएनपी। तो 500 में से अगर मैं 200 घटा दूंगा सर, 500 में से अगर 200 घटा दूंगा सर, तो क्या मेरा एनएनपी निकल जाएगा? तो हाँ बेटा निकल गया ना तुम्हारा एनएनपी, यही तो मैं कब से समझा रहा हूं, समझ गए? अब अपने को दे रखा है क्या? फिर से एक ऐसा ही सवाल आया कि अब दे रखा है जीडीपी 700 और ये दे रखा है 300 करोड़, 30 करोड़। अब निकालो, तो सर ने बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। जीडीपी अपना 700 है, डेप्रिसिएशन 30 है, सर निकल गया यहाँ पे हमारा क्या? 670। सर हमारा जो एनएनपी है वो निकला 670 करोड़, तो क्या सर ये सही है? हाँ बेटा सही है। अब हमें दे रखा है कि सर, हमें दे रखा है बेटा जीडीपी नहीं दे रखा अपने को इस बार, एनएनपी दे रखा है 200, डेप्रिसिएशन दे रखा है 500। तो बताओ कि एनएनपी क्या होगा? तो सर ने बताया था कि अगर जीएनपी जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख देते हैं, ठीक है, और निकालना क्या है? हमें निकालना है जीएनपी, और जीएनपी हम सर ने बताया था कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट से बड़ा होता है। तो अगर मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो मैं जीडीपी को जोड़ दूंगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसमें डेप जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या है अपने पास? नेट नेशनल प्रोडक्ट 200 रुपये, डेप्रिसिएशन कितना है? 500 रुपये। तो सर ने बोला था कि ऐसे ही कुछ निकालना है। अब मेरा आंसर तो यार 700 आ रहा है, तो क्या ये आंसर सही है मेरा? बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल 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 सही है। एक बार क्लैपिंग कर दो खुद के लिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए? बहुत बढ़िया, यही चाह रहा हूँ कि आप समझो, ठीक है, इतना समझ गए? समझ गए? तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करके रखने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग कर लेना। देखो पहला दे रखा है एनडीपी जो कि है 200, डेप जो है वो दे रखा है 30, हमें निकालना है जीडीपी। क्या निकालना हमें? जीडीपी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि
हमें एनडीपी दे रखा है 500 रुपये, एनएफआईए दे रखा है 200। अब बताओ एनएनपी कितना होगा, बताना। तीसरा हमें दे रखा है जीएनपी 20, हमें दे रखा है क्या एनएनपी 10। तो बताना है कि डेप्रीसिएशन कितना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि एनएनपी 700 और एनएफआईए 300। तो बताओ एनडीपी क्या होगा। चौथा है कि जीडीपी दे रखा है 800, एनडीपी भी दे रखा है अपने को, एनडीपी भी दे रखा है कितना 700। तो बताओ डेप्रीसिएशन कितना होगा। एक दे रखा है, ये चौथा होगा ना बेटा, चौथा क्वेश्चन देख, बताते भी नहीं, बड़े बदमाश हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि जीएनपी दे रखा है 30, डेप्रीसिएशन दे रखा है 40। तो बताओ एनएनपी कितना होगा। बेटा ये 6 क्वेश्चन दिया है मैंने बस, और ये सारे करोड़ है, इसका है करोड़ लिख लेना, करोड़ में है। ठीक है, कितना करोड़ में है, इसीलिए जो आंसर भी है वो भी किस में है, करोड़ में। ठीक है, समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वेरी गुड। तो ऐसे ही इन सवालों को करना है जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, आज का लेक्चर जो 1 है उसके अंदर बस इतना ही। दूसरे में मैं आपको ये लेक्चर जब तक चलेगा, जब तक खत्म ना होगा, मैं आपको एकदम प्यार से समझाने का प्रयास करूँ जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। और चैप्टर खत्म होने के बाद जो लेक्चर आएगा, जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि तुम क्या कन्वर्ट कर सको जीडीपी को एनडीपी में, एनएनपी को जीएनपी में। ठीक है, समझ गए। तो इस लेक्चर को प्लीज अच्छे से देखना, ना समझ आए पीछे देखना बार बार करके। वैसे तो मैंने बहुत प्यार समझाया है, बहुत टाइम लेकर समझाया है। ठीक है, उनको भी समझ आनी चाहिए जिनको नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ो, मन लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करो जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद।